बस प्रीलिम्स देखिए बहुत एनालिटिकल हो जाता है, ऑन द स्पॉट बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। कंपैरिजन तो लाइक पहले आंसर बहुत स्टैटिक रहता था, पेपर दिन पर दिन डायनामिक होता जा रहा है, तो हर साल पेपर अलग चैलेंजेस लेके आता है। ठीक थे, अभी तो नंबर आएंगे तब पता चलेगा। ठीक रहे, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार रहा तो सीखा कुछ। बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए, एकदम भागिए मत। नाम क्या है मैम? शेफाली सक्सेना। जी आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? थर्ड। मीडियम इंग्लिश। आज जो ऑप्शनल पेपर था ये आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था आपका? मेडिकल साइंस। अच्छा आपका बैकग्राउंड मेडिकल है ना, तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड था। बाकी हाँ, ओवरऑल जो भी जीएस पेपर हुआ है या फिर ऑप्शनल हुई है, इसका ओवरऑल एग्ज़ाम आपका कैसा रहा इस बार का? अच्छा रहा, आप देखिए क्या होता है कुछ डिपेंड करता है। तो आपने सेल्फ स्टडी किए थे या फिर वो कोचिंग लिए थे? सेल्फ स्टडी किए थे। हाँ, तो बाकी आपका क्या स्ट्रेटेजी था मेंस के लिए? कैसे प्रिपेयर किए थे आपने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस करके वही उनको प्रिपेयर करना, आपने बाकी ज़्यादा आंसर राइटिंग करना। आपका मेडिकल साइंस वो है, ऑप्शनल है, तो जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों को आप क्या सजेशन करेंगे, कैसे पढ़े वो? वही प्रीवियस ईयर 80-90% पेपर प्रीवियस ईयर से था, वही साला सॉल्व कर लें, और जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसके बाहर से कुछ नहीं आता है, तो वही जो हमारी बुक्स चलती हैं उसी से तैयार कर लें। ठीक, अच्छा रहा। बाकी बताइए ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? अरे मेरे पहले उसका नाम है 2 मिनट थोड़ा रिव्यू करना था। क्या नाम है आपका? साथी हाँ हाँ। प्रिया। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड। मीडियम इंग्लिश। ऑप्शनल क्या आपका? कॉमर्स। कहाँ से हो आप? मेरठ। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? ठीक रहे, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार रहा तो सीखा कुछ, आगे देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। ऑप्शनल क्या बताया? कॉमर्स अच्छे बीकॉम ऑनर्स की है ग्रेजुएशन में। हाँ जी। तो आप यूनिवर्सिटी अच्छा डी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? यूपीएससी के लिए। हाँ। अच्छा, बेसिकली मेरी सेल्फ स्टडी ही रही, बस जो ग्रुप में मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने मुझे गाइड करा, तो हमने आपस में नोट्स वोट्स शेयर करके अपनी पढ़ाई करी है। प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी थी? प्रीलिम्स में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करी थी, बट इम्पॉर्टेंट है, मुझे अब रियलाइज़ हुआ था सेकेंड अटैम्प्ट में कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ फोकस करना है, क्या छोड़ना है, तो और वो आपको ट्रेंड बताते हैं, तो PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कितने सालों का PYQs का वो प्रैक्टिस किया था? कितने साल के? मैंने 10 ईयर्स के करे थे। राइट, 10 ईयर्स के, 10 ईयर्स से बिकम 2013 से मैंने करे थे। आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? हाँ जी, मैंने करी थी फोरम IAS की। फोरम IAS की ज्वाइन करी थी और शंकर IAS की भी करी थी। तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कितना हेल्पफुल रहता है? मेंस के लिए रहता है, फोरम IAS से तो मैंने देखे 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आए थे GS में, तो फोरम IAS इज़ अ गुड ऑप्शन अगर किसी को चूज़ करना है कोचिंग के लिए भी। ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो इस बार का जो मेंस का वो पेपर है और पिछले साल का पेपर के कंपैरिजन में कैसा है? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो तो इजी जिसने मॉडरेट आपका सारे एग्जाम्स हो गया, आप बता। ये वाला मॉडरेट था, ये वाला Moderate। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, टफ नहीं था, बट थोड़ा बस हाँ, जैसे फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा प्रिपरेशन कम थी, उस हिसाब से आइडिया नहीं था कैसे करते हैं, क्योंकि कोई गाइडेंस इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट ठीक है, देखते हैं। जी मैम, नाम क्या आपका? सपना मीना। आप कहाँ से हो? मैं कोटा राजस्थान। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। मीडियम इंग्लिश। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? ठीक थे, अभी तो नंबर आएंगे तब पता चलेगा। अपने ऑप्शनल क्या बताया? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किए थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स देखे थे, और खुद से ही मतलब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किए थे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के इसी तरह से ही प्रिपेयर किया है। और प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी थी? प्रीलिम्स के लिए ऐसे करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बाकी स्टैटिक भी क्लियर होना चाहिए, बेसिक एक्चुअली क्लियर होना चाहिए। आपने तो- कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। हाँ। अच्छा, तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन करना हो तो कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने तो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, स्टूडेंट्स को आप क्या क्या बोलना चाहोगे? मतलब ऐसा है कि अगर बेसिक नॉलेज है, जैसे जिन लोगों ने NCERTs वगैरह पढ़े हुए हैं अपने स्कूल्स में, या जिनका ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता उन लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बिल्कुल ही अलूफ टाइप हो जाते हैं कि मतलब स्कूलिंग भी उतनी बेटर नहीं है, या फिर सब कॉलेज में भी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं है, या जैसे मैथमेटिक्स वाले ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
पर बेसिक ये है कि खुद से ही पढ़ना पड़ता है, कोचिंग करके भी मतलब ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बारे में बताना। मेरा नाम भावना शर्मा है और मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है। मैम आपका मीडियम और कौन सा ये अटेम्प्ट है? मेरा इंग्लिश मीडियम है और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट मेंस है। ऑप्शनल कौन सा आपका? एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। मैम आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन क्यों चूज़ किया, क्या वजह थी इसकी फिर से? मेरा हमेशा 12th क्लास से मतलब थोड़ा बायोलॉजी मेरे पास सब्जेक्ट था और मेरे इंजीनियरिंग में भी कुछ सब्जेक्ट्स बायोलॉजिकल रिलेटेड थे क्योंकि मैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हूँ। तो एंथ्रो में थोड़ा सा पार्ट बायोलॉजिकल है, जेनेटिक्स एंड ऑल ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने सब पढ़ रखा था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये ऑप्शनल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिस्ट में नहीं है। मैम तो ऑल पेपर की बात करें, कैसा रहा पेपर देने आपके? पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी था पर पेपर 2 बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर की कंपेयर में कितना टफ था या फिर? ऐसे कंपैरिजन तो लाइक पहले एंथ्रो बहुत स्टैटिक रहता था, पेपर दिन पर दिन डायनेमिक होता जा रहा है, तो हर साल पेपर अलग चैलेंजेस लेके आता है। ऑप्शनल के लिए आपने क्या कौन सा कंटेंट यूज़ किया, सोर्सेज क्या फॉलो किया? अक्षर जैन की बुक है और जो भी मार्केट में कोचिंग मटेरियल है उन सबको क्लब करके नोट्स प्रिपेयर करे और प्रिपेयर किया। कोचिंग की हेल्प की या फिर सेल्फ की है? हाँ, सेल्फ स्टडी। मैम न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहोगी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को लेकर? ये ऑप्शनल डुएबल है अगर खुद से भी करना चाहें, पर अगर लगता है कि नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़ें क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक भी है इसमें कुछ चीज़ें, तो कोचिंग ले लेनी चाहिए और बाकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ब्लॉग एंड मटेरियल बहुत ऑनलाइन अवेलेबल मिलेगा आपको, जो कि बाकी ऑप्शन में थोड़ा कम मिलता है, पर आंसर में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा ऑनलाइन। आप कहाँ? दिल्ली। बाकी आपका यह कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा वैसे 4th अटेम्प्ट था, ये मेरा पहला मेंस था। मैं उनको कहना चाहूँगी कि सोशियोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा इजी ऑप्शनल है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और कंपैरेटिवली लेंथी इतना नहीं है। और आपका ये कौन सा मेंस है? हाँ जी, ये कौन सा मेंस है आपका? ये मेरा पहला मेंस है और और आखिरी मेंस है। ओवरऑल मैम बात करते हैं, बहुत ये सुन के बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत संघर्ष किया है। हाँ, मैंने वैसे बहुत टाइम नहीं हुआ है पढ़ाई करते हुए, मुझे खाली 4 साल हुए हैं। 4 साल से मैं पढ़ रही हूँ, 4 साल ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। तो मैम एज वाइज ख़त्म हो गया। हाँ। लेकिन मैम आखिर आपने ऐसी क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से पहले अटेम्प्ट में आपने मेंस क्लियर न कर पाए, सॉरी प्रीलिम्स क्लियर न कर पाए और इस बार आपने मेंस लिख रहे हो? स्टार्टिंग में कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, अपने आप पढ़ाई करके थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो मेरे लिए मुश्किल था चीज़ों को करना। तो जब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली उसके बाद ही चीज़ें बेटर हो पाई और मैंने पहली बार में ही फिर प्रीलिम्स निकाल लिया। ओके मैम, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं, सॉरी सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, ओवरऑल जो अभी इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अभी आपकी मेंस खत्म हो चुकी है, इसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हाँ, देखते हैं, अभी आज ही तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, देखते हैं कि कैसे एनालाइज करके सारे पेपर्स के एनालिसिस वगैरह करके तो थोड़ा पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड है, निकल रहा है कि नहीं निकल, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर है, आपको नहीं पता होता कि मतलब आपने लिखा है और मेरी कंडीशन में तो फिर और भी ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमेशा हर साल पेपर देने वाले को ना मतलब पता नहीं चलता है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको हार्ड लगेगा, बट आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, आप बस लिख देते हैं कुछ भी। और यूपीएससी का तो हार्ड ही होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया ही होता है। बाकी मेंस के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी थी? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस नोट्स बनाए हुए थे, उसको पढ़ना है, रिवाइज करके पेपर दे के आना है। आपने सेल्फ से प्रिपेयर किए थे? जी, सेल्फ प्रिपेयर किया है। अच्छा, बाकी वो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ही निकाल नहीं पाते हैं, तो आपने कैसे किए थे? बस प्रीलिम्स देखिए बहुत एनालिटिकल हो जाता है, ऑन द स्पॉट बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़िए कॉन्सेप्ट्स को और फिर एग्ज़ाम में देके आइए। तो आप ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आप कैसे प्रिपेयर किए थे या फिर क्या वजह है एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट करने के लिए? एंथ्रो सेल्फ प्रिपेयर किया है और वजह सिर्फ यही थी कि मैंने उसके एक आध बुक्स लेकर देखने पढ़ने की कोशिश की, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो आई चोज अ सब्जेक्ट। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हाँ, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बीटेक होने के बावजूद भी आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया है, तो कैसे किया? थोड़ा पीसीएमबी बैकग्राउंड था 12th में, तो मुझे लगा थोड़ा फिजिकल पार्ट एंथ्रो का हो जाएगा और बाकी तो फिर लेकिन सब कुछ नया ही करना पड़ता है एक तरह से। तो एंथ्रोपोलॉजी का कैसे प्रिपेयर करें? बस जो क्या मटेरियल्स फॉलो करना चाहिए? जो बेसिक बुक सब लोग पढ़ रहे हैं वैसे, और थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके।
अच्छा, इसके लिए आंसर राइटिंग क्या ज़रूरी है या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए? जी, आंसर राइटिंग भी कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको पता लगता है कि क्या क्या और एडिशन आपको करने हैं। प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर इंटरव्यू कॉलिंग के लिए वेट करोगे? अभी किसी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, अभी सिर्फ रेस्ट करना है और रिजल्ट के बाद ही देखा जाएगा अब क्या करना है। न्यू एस्पिरेंट के लिए आप क्या मैसेज रहेगा आपका? बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए, एकदम भागिए मत, और ये जो 1 साल की जल्दी होती है इसके पीछे मत करिए। टाइम लगता है यूपीएससी के अंदर, जो कुछ लोगों को हो जाता होगा 1 साल में, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कम से कम 2 साल की प्रिपरेशन मांगता है यूपीएससी। ठीक है मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।